कभी कभी जिंदगी इतने सितम ढाती है, कितनी भी ईमानदारी और नैतिकता की राह पर चलो, लेकिन ऐसे ऐसे झटके लगते हैं कि इंसान सोच नहीं पाता कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पति की जिसे वक्त ने मारा, इंसानियत ने मारा, नैतिकता की राह पे चलने वाला, ईमानदारी की राह पे चलने वाला, सारे संस्कार मानने वाला, लेकिन हालातों ने कैसा सितम ढाया। हम बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले में एक गांव पड़ता है हरबलपुर। हरबलपुर में एक युवक रहता है, नाम है राजेश। बहुत मेहनती है, बहुत होशियार है, बहुत व्यवहारिक है, पूरे परिवार से मिलकर चलता है, रिश्तेदारों में अच्छी इमेज है, मेहनत कश व्यक्ति है और खेती करता है और खेती में दिन रात मेहनत करता है। अब परिवार के लोगों की एक ही ख्वाहिश है कि उसका भी घर बस जाए, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो इसकी शादी कर दें। ऐसा करते हुए राजेश के परिजनों ने आसपास रिश्तेदारों में शादी के लिए प्रयास किया तो 2018 में इसकी शादी यूपी में रहने वाली एक लड़की से कराई जाती है जिसका नाम रोशनी है। जब रोशनी घर पे आई शादी हो करके तो राजेश के जो सपने थे उस सपनों में पंख लग गए। परिवार के लोग भी खुश, राजेश भी बहुत खुश, मेहनत भी और दुगने मन से करने लगा, जीवन बेहतरीन चलने लगा। लेकिन इसी दौरान जो रोशनी थी, रोशनी की जो आवश्यकताएं थी वो राजेश से पूरी नहीं हो रही थी और रोशनी का जो चरित्र था वो राजेश से मैच नहीं करता था। राजेश एक बहुत संस्कारी, मेहनती, माता पिता के आज्ञाकारी और रोशनी बहुत बिगड़े स्वभाव की, मर्यादाओं को ना मानने वाली। इस बीच राजेश और रोशनी के बीच कई बार हल्की फुल्की कहा सुनी, हल्का फुल्का झगड़ा भी हुआ, लेकिन परिवार वालों ने समझा दिया। इधर रोशनी मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर बहुत समय व्यतीत करती थी। फेसबुक पर उसके कई मर्द दोस्त थे और ऐसा बताया गया कि वो उनसे मिलती भी थी और मायके जाने के दौरान उन दोस्तों में से 4-5 दोस्तों के साथ उसके फिजिकल रिलेशन भी थे, अवैध संबंध भी थे। इधर वो जब मायके जाती 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, तो उसके लिए वो गोल्डन टाइम होता था। उसकी जो हसरतें होती थी वो पूरी करती थी, शारीरिक, आर्थिक दोनों। इधर जब वो ससुराल आ जाती थी तो उसके पति राजेश से उसकी वैसे नहीं दिल खोल के मिलती थी जैसे वो अपने प्रेमियों से मिलती थी। इस दौरान राजेश और रोशनी को एक बच्चा भी हो गया। उस बच्ची की उम्र अभी लगभग 2.5 साल है। एक बार वो बच्चे को छोड़ करके अचानक मायके चली गई। प्रेमी ने बुलाया, वो दौड़ती हुई चली गई। प्रेमी रास्ते में मिला, बाइक से ले गया। 2 दिन प्रेमी के साथ रही, उसके बाद वो अपने मायके चली आई। इधर राजेश और राजेश के घर वाले परेशान किए, कहाँ गई, पता चला कि वो मायके में है। राजेश ने फोन पे बात की उससे, उसने आने से मना कर दिया। ऐसा करते करते 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। 6 महीने बाद राजेश को पता चलता है, राजेश के घर वालों को, कि उसके तो कई लोगों से संबंध है और ऐसी महिला अगर आ भी जाती है घर में फिर से तो टेंशन की जड़ है। हालांकि बच्चा कैसे पले, माँ बाप उनके दादा दादी थे, बच्ची केयर कर रहे थे। रोशनी ने अपने पति राजेश के पास जाने से पूरी तरह से मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी। और इस दौरान उसने डिवोर्स, तलाक के लिए कोर्ट में आवेदन लगा दिया और राजेश से कहा कि मैं तुमसे हमारा तलाक चाहिए, हमें लड़का नहीं चाहिए अपना, वो उसको तुम ही रखो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। राजेश ने कारण पूछा तो उसे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन राजेश को पता चल गया था कि ये चारित्रिक रूप से बहुत गिरी हुई महिला है,
तो राजेश और राजेश के परिजनों ने डिवोर्स के लिए सहमति दे दी और दोनों का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। अब राजेश की जिंदगी फिर पहले से और बदतर हो गई कि एक आई थी, बेटा भी हो गया और वो छोड़ के चली गई और उसने दूसरा घर बसा लिया या क्या, या इधर घर वाले लगातार परेशान कि किसी प्रकार इसका राजेश का घर फिर से बस जाए, ऐसा अकेला कब तक रहेगा, बच्चे को भी पालना है। तो 2 साल ऐसे ही बीतते रहे। 2022 में राजेश की शादी एक संजू नाम की महिला है जो कि उसी गांव के पास में ही रहती है। बिहार का जो कैमूर जिला है, कैमूर जिले के पास में जो हरपलपुर निवासी है, उसी के पास एक गांव है, वहां पे संजू नाम की लड़की से वाकायदा इसकी शादी हो गई। शादी भी ऐसी हुई कि राजेश के परिजनों ने इसमें शादी का पूरा खर्चा उठाया और ऐसा बताते हैं कि महिला के परिजनों को भी 50,000 रुपये दिए, क्योंकि ऐसे रेयर परिवार हैं जो लड़कियों की शादी में पैसा लेते हैं, एक प्रकार से बेचते हैं। अब वो संजू घर पे आ गई पत्नी बन करके। राजेश का जीवन फिर खुशहाल होने लगा, परिजन खुश हो गए कि चलो उसका घर फिर से बस गया है। इस दौरान संजू और राजेश जीवन खुशहाल चल रहा था। एक इनकी बच्ची भी हो जाती है। बच्ची होने के बाद चूंकि संजू भी राजेश से खुश नहीं रहती है, संजू की जो डिमांड है लगातार मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे दोस्त बनाना, उनसे बातचीत करना और जब समय मिले तो उसके साथ घूमना फिरना भी। और चारित्रिक रूप से संजू का कैरेक्टर भी पहली पत्नी रोशनी की कम नहीं था। कई प्रेमी होना, किसी के साथ भी घूमना, किसी से भी संबंध स्थापित कर लेना, कोई मर्यादा नहीं। इसी दौरान संजू एक बार मायके जाती है, बच्ची को वहीं छोड़ जाती है। दादा दादी के पास एक पहली बीवी का बच्चा है, एक इसका बच्चा है और संजू ने भी आने से मना कर दिया। तो राजेश और राजेश के परिजन संजू के घर पहुंचे और उससे पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया। तो ये देख कर के राजेश और राजेश के परिजनों के होश उड़ गए कि संजू वो महिला है जिसकी शादी 4 साल पहले गुजरात में हो चुकी है और वहाँ पे 2 साल रह भी चुकी है। दरअसल जो संजू के परिजन थे उसको, संजू को 4 साल पहले 50,000 रुपये में एक व्यक्ति को बेच चुके थे। शादी के नाम पर 50,000 लिए थे, उससे शादी कर दी थी। अब महिला वहाँ भी बिकने के रूप में गई, यहाँ भी बिकने के रूप में गई। राजेश और राजेश के परिजन ने जब महिला के बारे में सुना तो होश उड़ गए। अंततः महिला ने आने से मना कर दिया। ना तो जहाँ 4 साल पहले शादी हुई थी वहाँ जाने को तैयार थी और अपने जो नया पति था राजेश, इसके यहाँ भी जाने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान राजेश को पता चला कि ऐसे 2-3 और फरियादी हैं जिसके साथ इस महिला की शादी हो चुकी है, वो भी इसी प्रकार कोर्ट में, पुलिस में चक्कर लगा रहे हैं। राजेश और राजेश का परिवार भी पुलिस के चक्कर लगा रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है और बच्चों का किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद, कहानी सुनाने का मकसद ये है कि शादी करें तो देख दाख के करें, एक दूसरे के परिवार का बैकग्राउंड देख लें। अरेंज मैरिज है तो देख समझ के ही शादी करें, अपराधों से दूर रहें, अपराधों से बचें। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, अलर्ट रहें।